गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 6 के लिए चैप्टर्स मल्टीपल एंड फैक्टर्स एंड ये पार्ट 6 से आज इसमें एलसीएम आएगा और जो लास्ट में एक्सरसाइज 2D के कुछ क्वेश्चन बचे थे लास्ट में, आज वो भी होंगे इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2D से। जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 27 तक मैंने करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करना है आज। तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 यहाँ तक क्वेश्चन आपको करने हैं आज। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, रिड्यूस द लोएस्ट टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 28 में रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म्स में, मतलब छोटा करना है आपको, कि जिसे बोलते हैं कि काट के छोटा कर देना है। अब ये 517 है और ये 799 है, तो 799, तो दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स चलाए, 1 टाइम्स चलने के बाद रिमाइंडर बचा 282। अब 282 से 517 को डिवाइड करेंगे, ये भी 1 टाइम्स चला। रिमाइंडर बचा 235, 235 से 282 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचा, ये भी 1 टाइम्स चला। और रिमाइंडर बचा 47 इसमें। उसके बाद फिर 47 से 235 को डिवाइड करा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 5 टाइम्स, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो हमारा जो एचसीएफ होगा 47 होगा। इसका मीन्स जो दोनों नंबर हैं, ये जो नंबर हैं 517 एंड 799, दोनों किससे डिवाइड होंगे, 47 से डिवाइड हो जाएंगे। तो दोनों को 47 से डिवाइड करेंगे। जो 47 से जब 517 को डिवाइड करा तो आंसर आया 11, और जब 47 से 799 को डिवाइड करा तो आंसर आया हमारा 17। तो जो इनको कैंसिल आउट करा जाए 47 से, तो दोनों सोल्व करके 11/17 इसका आंसर आ गया है। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो भी आपको ऐसे ही करने हैं। मैंने सेकंड पार्ट कराया, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना ऐसे ही सेम। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के आगे जो क्वेश्चन है कुछ सेम क्वेश्चन है ऐसे, तो इसको अच्छे से समझ लो करना क्या होता है इनमें। क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 पीसेज ऑफ टिम्बर, एक लकड़ी के 3 पीसेज है, एक 42 मीटर का है, एक 49 मीटर का, एक 63 मीटर का है। ठीक है, 3 पार्ट हैं। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ विच इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। हमको उनको क्या करना है, काट के, जैसे ये लेंथ है कुछ तीनों, तो इनको इस हिसाब से काटना है कि अगर तीनों को कट करें तो सारे पार्ट सेम हो जाएं, मतलब कट करने के बाद सारे पार्ट सेम होने चाहिए। तो जब काटेंगे इसको तो पार्ट क्या आएगा, छोटा पार्ट होगा, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी वो उनसे छोटी तो होगी। जब छोटी होगी तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम थोड़ा निकालेंगे, वहां पर निकालेंगे हम एचसीएफ। एलसीएम निकालते हैं बड़े नंबर के लिए और एचसीएफ निकालते हैं छोटे नंबर के लिए, तो वहां पर हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लैंक वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा तीनों नंबर का, 42, 49, 63। तो क्या करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। पहले हमने डिवाइड करा किससे, 42 से 49 को डिवाइड करा, 42 1 जा 42, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स चल गया, 7 बच गया। 7 से 42 को डिवाइड करा तो 6 टाइम्स चल के कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारा इन दोनों नंबर का 42 का और 49 का सिर्फ कितना आ गया, 7। अब इस 7 से 63 को डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसीजर, लेकिन ये कम्प्लीटली 9 टाइम्स पूरा डिवाइड हो गया। तो मतलब 7 जो आंसर है हमारा एचसीएफ आया है। तो ग्रेटेस्ट जो प्लैंक की जो लेंथ है वो 7 मीटर होगी। मतलब अगर 7 मीटर के हम सबके पीस करेंगे, इसके भी और इसके भी, तो सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे और 7 मीटर के, और सारे जो पूरी टिम्बर की जो ब्लॉक थी वो सारी डिवाइड हो जाएगी कम्प्लीटली इक्वल पार्ट्स में। और ग्रेटेस्ट लेंथ होगी ये, क्योंकि ऐसे तो 1 मीटर के भी कट कर सकते थे, 2 मीटर के, लेकिन ग्रेटेस्ट पूछी है तो इसलिए 7 मीटर उससे बड़ी इक्वल लेंथ की नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। बाकी इसके जैसे जो क्वेश्चन थे उससे पहले ऐसे ही थे सेम। ये वाला 31 देख लो, देयर आर 527 एप्पल्स, 464 pears एंड 748 ऑरेंजेस आर टू बी अरेंज इन अ हीप कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ फ्रूट। इनको हीप का मतलब होता है ढेरी लगाना, जैसे टोकरी में रखने इनको। ठीक है, और कम्प्लीटली मतलब जितने पहले टोकरी में होने चाहिए उतने ही दूसरी में होने चाहिए, सब में सेम होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। जैसे वो प्लैंक वाला था, अभी इसको कट करने थे, ऐसे ही इनको पार्ट कर करके टोकरी में फिट करने हैं। लेकिन करना क्या है कि सब इक्वल होने चाहिए। मतलब जितने एप्पल्स हैं, अगर हमने 12 एप्पल्स रखे पहले टोकरी में, तो फिर 12 के हिसाब से रखने, उतनी 12 हिसाब से पेयर्स, और 12 के हिसाब से ही ऑरेंजेस रखनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट सबसे पहले तो निकालना है ग्रेटेस्ट, एक टोकरी में कितने, एक ढेरी में कितने फ्रूट रखें कि सब में इक्वल हो जाए फिर उसके बाद वो। ठीक है, तो ऐसे बोला, पूछा इसने, दे आर टू बी अरेंज्ड इन हीप्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ फ्रूट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रूट इन ईच हीप।
एक ढेरी में सबसे ज़्यादा कितने फ्रूट हो सकते हैं, और हाउ मेनी हीप्स आर फॉर्म, और कितनी ढेरी बनेगी ऐसी। अगर हम ढेरी बनाना शुरू करते हैं तो कितनी ढेरी बनेगी, वही सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे ग्रेटेस्ट निकालने के लिए। फ्रूट्स में 527 एप्पल, 646 पियर्स और 748 ऑरेंजेस हैं। तो हमने तीनों का एचसीएफ निकालना शुरू करा। तो अगर देखो यहाँ पर इसने किससे निकाल रखा है, इसने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकाल रखा है। 17 से डिवाइड करा, फिर 31 से डिवाइड करा, इसको 2 से, 17 से, 19 से, इसको 2 से, 11 से और 17 से। तो हमने लिखा यहाँ पर 527 का 17 to 31, 646 का 2 इंटू 17 इंटू 19 और 748 का 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17। तो हमारा जो क्या है 17 जो है तीनों में कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो 17 होगा। मतलब एक ढेरी में, एक टोकरी में या कितने हम एप्पल्स होंगे या फ्रूट होंगे, 17 होंगे। और 17 हिसाब के अगर हम सब वो बनाएंगे, इनकी हीप्स बनाएंगे, तो वो इक्वली 17 कम्प्लीटली 17 के हिसाब से कम्प्लीटली इनकी हीप्स बन जाएंगी। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसने पूछा नंबर ऑफ हीप्स, मतलब कितनी ढेरी बनेगी। ठीक है। अगर हम 527 की बनाते हैं तो 17 तो एक टोकरी में आएंगे, तो कितनी हीप्स बनेगी, 31 बनेगी। ठीक है। और इसकी कितनी बनेगी, 19 टू 38 इसकी बनेगी। ऐसे ही 11 4 44 इसकी बनेगी। तो तीनों को ऐड करके आप आंसर निकाल लेंगे, या फिर जैसे इसने रखा है आप ऐसे कर सकते हो। पहले क्या करना है आपको, टोटल फ्रूट्स ऐड कर लेने हैं, कितने टोटल फ्रूट्स हैं। ठीक है। टोटल फ्रूट हमने ऐड करे तो कितना है 19 21, और एक डेयरी में कितने बनने हैं 17 बनने हैं। तो उसको डिवाइड करोगे तो 113 आएगा। जैसे मैंने बताया आप ऐसे करोगे तो भी 113 आएगा। जैसे फर्स्ट में 31 है, प्लस दूसरे में 34 है, और थर्ड में 44 है। तो आप इनको ऐड करोगे तो ये इतने ही बनने चाहिए, 113। 38 होगा, 19 टू 38। ठीक है। तो ये इतने ही बनेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन में क्या है, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर एंड 72 मीटर लॉन्ग। जो एक 72 सेंटीमीटर, जो एक कोर्टयार्ड है, एक मान लियो एक ग्राउंड है। ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है वो 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर है लेंथ, और जो उसकी ब्रेथ है वो 13 मीटर 20 है। ये 13 20 है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी पेव्ड विद अ स्क्वायर टाइल्स। के अंदर टाइल्स लगानी है, उसके अंदर क्या लगाना है हमको, टाइल्स लगानी है। और टाइल्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर टाइल्स होनी चाहिए, मतलब जिसमें स्क्वायर शेप में होनी चाहिए टाइल्स। और क्या होगा, कंप्लीटली ये कवर भी हो जाना चाहिए। तो कितने साइज की, हम सबसे बड़ी साइज की क्या लगाएंगे, इसमें टाइल्स लगाएंगे कि कम से कम टाइल लगे और बड़ा सा बड़ा साइज हो। भाई जब कम से कम टाइल्स लगानी है तो साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो साइज बड़े से बड़ा बनाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लेंथ और ब्रेथ को क्या करा, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। तो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर का 1872 बन गया, और इसका 1320 सेंटीमीटर बन गया। सबसे पहले इन दोनों का हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकाला, देखो वही डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ निकाला इसका। तो डिवाइड करने के बाद लास्ट में कितना बचा, 24। तो जो स्क्वायर की टाइल्स होगी, टाइल्स बनी स्क्वायर की, जो इसकी 1 सेंटीमीटर हो 24 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 24 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ से इसका एरिया निकल जाएगा एक टाइल्स का। ठीक है। 24 सेंटीमीटर एक साइड है, तो 24 इंटू 24 कितनी बन गई, इसका क्या निकल गया, स्क्वायर निकल गया पूरे एक टाइल्स का। अब आपको पूरे एरिया में लगाना है, उस पूरे सरफेस में। तो इसमें कितनी टाइल्स आएंगी, अगर 24 के हिसाब से हम टाइल्स लगाएंगे, तो उसके लगाने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल डिवाइड कर देंगे इसको। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 24 इंटू 24 से, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कट करके कितना आया, 78 इंटू 55 और 4290 टाइल्स इसमें क्या होगा, कंप्लीटली आएंगी। जब क्या करना पड़ेगा, हम इसको पूरा कंप्लीटली स्क्वायर टाइल्स लगानी पड़ेंगी। तो ये लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स है, सबसे कम इतनी टाइल लग सकती हैं अगर स्क्वायर टाइल्स लगानी है हमें। तो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर में क्वेश्चन जो आते हैं वो इसमें से आते हैं, और फिर उनमें दिक्कत होती है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अगर 2 प्राइम नंबर हैं तो उनका एचसीएफ कितना आएगा। आप कोई भी 2 प्राइम नंबर लेके देख लो, कोई भी एनी 2 प्राइम नंबर, जो आपकी मर्जी है, आप कोई भी 2 प्राइम नंबर लेके अगर उनका एचसीएफ निकालोगे तो ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि वो को प्राइम्स होते हैं। 2 प्राइम नंबर भी तो को प्राइम होते हैं, और को प्राइम होंगे तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। 2 कंजुगेटिव नंबर, कोई भी लगातार 2 नंबर होंगे, जैसे 2 के बाद 3 है, 7 के बाद 8 है, और जी 9 के बाद 10 आता है। कोई भी नंबर जिसके बाद लगातार
टू नंबर्स होंगे कंजुगेटिव तो उनका भी HCF हमेशा 1 ही आएगा। टू को प्राइम नंबर अभी बताया, जब प्राइम का 1 आता है तो को प्राइम का भी कितना आता है, 1 ही आता है। उसके बाद टू एंड एन इवन नंबर, एक तो 2 नंबर होगा और कोई भी इवन नंबर, जैसे आपने 10 ले लिया तो 2 से डिवाइड कर लोगे आप, इवन नंबर से 2 से तो इवन नंबर डिवाइड होगा ही होगा, 2 5 जा 10, तो इसका HCF हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, ये आप कर भी सकते हो इनके एग्जाम्पल एक एक डाल के, जैसे 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर लो आप, 2 लिया और 3 लिया, फिर उनका क्या निकालना आपने, HCF निकाला, 2 1 जा 2, फिर 1 बच्चा, फिर 1 से 2 को डिवाइड करा, 1 2 जा 2, तो कितना आया HCF 1 आया। तो ऐसे आप कर भी सकते हो इनको। ठीक है, अब उसके बाद अब शुरू होता है हमारा एलसीएम। यहाँ से अब एलसीएम शुरू होगा। जो एक्सरसाइज वो थी हमारी 2D वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बीच के क्वेश्चन आप कर लेना, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है जैसे 20 कराए हैं, सेम ऐसे ही इनमें सब में HCF निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम शुरू करते हैं यहाँ से। एलसीएम होता क्या है, जैसे HCF में बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन। और इसमें क्या होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, जो सबसे छोटा मल्टीपल है। अगर हम मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं, जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा कॉमन, वही क्या हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। नेक्स्ट आते हैं मेथड देखते हैं एलसीएम निकालने की। जो मेथड होते हैं, फर्स्ट होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे एलसीएम HCF निकाला था ऐसे ही सेम अब एलसीएम भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देख लो कैसे निकालते हैं इसको, एक बार बता देता हूँ ये भी। सबसे पहले वही करना है आपको, इनके फैक्टर्स करने हैं। 24 को 2 से डिवाइड करा, 12 आ गया, फिर 12 को 2 से डिवाइड करा, 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा, 3 आ गया, 3 से डिवाइड करा, 1 आ गया। तो इसका क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। ऐसी 36 के प्राइम फैक्टर्स आ गए और ये 40 के प्राइम फैक्टर आ गए। वहाँ पर हमने क्या करा था, सबसे पहले कॉमन लेना है। इनको पहले लाइन में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे लिख लिया आपने। उसके बाद 36 को लिखना है, फिर नीचे 40 को लिखना है। सबसे पहले वो नंबर कॉमन लेने हैं जो तीनों में आ रहे हैं। अगर 3 नंबर है तो तीनों में, और 2 नंबर है तो दोनों में। अगर 4 नंबर हैं तो चारों में कॉमन आना चाहिए। सबसे पहले वो वाले, तो ये देखो 2 तीनों में आ रहा है, फिर ये वाला 2 भी तीनों में आ रहा है। अब एक क्या आ रहा है, अब देखो 2 जो तीनों में आ रहे हैं वो तो खत्म हो गए हैं। अब 2 वाले देख रहे हैं जो 2 नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। अब ये 2 पर भी आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो ये 2 भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। और एक ये 3 का पेयर बना ऊपर नीचे से, बन गया पेयर पूरा। तो ऊपर के नंबर पूरे हो गए, नीचे इसमें एक 3 बचा, इसमें एक 5 बचा, तो कोई पेयर नहीं बनाया। अब जितने हमारे पेयर बनने थे, पहले 3 के पेयर बनाने, फिर 2 के पेयर बनाने, फिर 1 1 के जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे। ऐसे ही अगर 4 नंबर्स हैं तो पहले 4 के पेयर बनाने, फिर 3 के पेयर बनाने, फिर 2 के पेयर बनाने, फिर 1 छोड़ देने हैं। अब आपको क्या करना है, जो 3 के पेयर है पहले वो लिखने हैं। 2 है, एक 2 है, तो ये हमने 2 और 2 लिखे। ठीक है, उसके बाद 2 2 के पेयर जो लिखने हैं, 2 और 3, 2 3। अब जो अकेले बचे नंबर, पहले 3 बचा और ये 5 बचा। अब इन सब के आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा एलसीएम आएगा 360। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से डायरेक्ट सीधे सीधे आप एक साथ इनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं एक साथ ही। जैसे 2 से करा, जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे उनको डिवाइड करके लिखेंगे, जो नहीं होंगे वो सेम एज इट इज लिखे जाएंगे। अब 2 से 24 डिवाइड हो रहा है, 12 बार लिख दिया। 36 18 टाइम्स, 20 आया 40 टाइम्स को डिवाइड करके 40 को, फिर 2 से करा 6 9 10, फिर 2 से करा तो 6 का 3 आ गया, लेकिन 9 नहीं होता है तो 9 का 9 ही आ गया। 2 से 10 5 टाइम्स पे आता है तो 5 लिख दिया। नेक्स्ट आता है 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5 नहीं होता तो 5 एज इट इज लिख दिया। फिर 3 से करेंगे, 1 हो गया, 1 का तो 1 ही हो गया, और 3 का 1 हो गया, और 5 नहीं होता तो 5 एज इट इज। फिर 5 से करा हमने, तो अब हमने जो ये नंबर आए आगे के यही सेम लिख देने हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो कितना है 360। सेम क्वेश्चन है ऊपर भी नीचे भी, और आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है 360। चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसे ही करो। नेक्स्ट आते हैं, एक और मेथड है वो मल्टीपल वाला मेथड है। आप सीधे सीधे मल्टीपल लिख लो, जैसे उसने दिखा रखा है 6 का और 15 के मल्टीपल से। मतलब 6 का टेबल लिखो, फिर नीचे 15 का टेबल लिखना शुरू करो, जो कॉमन आता है नंबर। अब 30 दोनों में सेम आ रहा है, सबसे पहले जो कॉमन आता है वही उसका आंसर होगा। तो मैच कितना करा, 30 मैच करा, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है। ठीक है, ये एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, 6 और 15। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं एचसीएफ और एलसीएम की, वो देख लेते हैं एक बार। जो एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स। जो एचसीएफ होता है वो कभी भी नंबरों से बड़ा नहीं होता। मतलब किसी भी नंबर के इक्वल तो आ सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। अगर हमारे पास 2 3 4 है,
या 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8, मतलब कितने भी नंबर हैं इसमें, तो इन जो नंबर है जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 6, इससे बड़ा नहीं होगा। इससे छोटा तो हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, 6 भी आ सकता है, 5, 4, 3, मतलब छोटा तो कितना भी आ सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। अभी बताया था पहले भी कि 2 को प्राइम नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर होते हैं, और उनका एचसीएफ निकालते तो 1 ही आता है। द एलसीएम ऑफ अ ग्रुप इज नॉट लेस देन एनी गिवन नंबर। तो क्या होता है कि उनसे छोटा नहीं होता है। अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो वो छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा ही आता है। जैसे एचसीएफ छोटा आता है वैसे ही एलसीएम बड़ा आता है हमेशा। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ टू कोर प्राइम नंबर इज अ। अगर आप एलसीएम निकालते हैं 2 कोर प्राइम नंबर्स की, तो जो उनका एलसीएम आएगा वो उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट आएगा। अगर आप 2 का और 3 का, ये को प्राइम नंबर्स है, अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट ही आएगा, 6 ही आएगा इसका एलसीएम। नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। जब 2 नंबर का एलसीएम निकालेंगे आप तो और एचसीएफ निकालेंगे तो जो एलसीएम है वो एचसीएफ से जरूर डिवाइड होता होगा। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ही एक्सरसाइज के लिए भी मेन है, वो देख लेते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी अभी बताइए, जो उनसे भी बताई है लास्ट में कि फैक्टर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये केवल 2 नंबर के लिए यूज होती है, 3 नंबर के लिए नहीं यूज हो पाती है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर आपने कोई भी 2 नंबर लिए हैं और दोनों नंबर का आपने क्या निकाला, दोनों नंबर की प्रोडक्ट करी, दोनों का एचसीएफ निकाला, दोनों का एलसीएम निकाला, तो आप उनकी एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई करोगे और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इक्वल ही आएगा। अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं, 1 नंबर, सेकंड नंबर, और उनमें से एक एचसीएफ दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है, तो दोनों की प्रोडक्ट करो और एचसीएफ से डिवाइड कर दो। सेम अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट करके उनको एलसीएम से डिवाइड कर दो। इसके क्वेश्चन आगे यूज होंगे इसमें एक्सरसाइज में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज 2E। एक्सरसाइज 2E में आपको क्या निकालना है, वही सेम। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको एलसीएम निकालना है। आप कैसे भी एलसीएम निकालो इनका, आपको एलसीएम निकाल लेना है। 3 मेथड बता रखे हैं, आप कोई भी 3 में से कोई भी यूज कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाला है, इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसके 2-3 पार्ट हो रहे होंगे, आप देख लेना कैसे करने हैं। आते सबको हैं 42 एंड 63, दोनों को एक साथ करा, 2 से करा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल्स भी याद करने हैं, डिविजिबिलिटी रूल से ही होंगे सब ये। तो 2 से डिवाइड करा, 421 आ गया, 63 आ गया। अब 3 से करा तो 721 हो गया, फिर 3 से करा तो 7 नहीं होगा, 7 एज इट इज, और 21 हो गया। फिर 3 से करा, 7 एट इज, 21 का 7 आ गया, फिर 7 से करा तो 1 हो गया। तो इनकी प्रोडक्ट करी सबकी, तो एलसीएम हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करके 126 हो गया। ऐसे 3 नंबर से हम तीनों को एक साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। पहले 2 से 36 को डिवाइड करा हमने, 18, 60 को करा 30, 72 को करा 36, फिर 2 से करा 18 का 9 हो गया, 30 का 15 हो गया, 36 का 18 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 9 तो नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, लेकिन 18 का 9 हो गया। अब 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से करना पड़ेगा 1 5 1, और 5 से करा तो कॉल क्लियर 1 हो गए सारे। ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे इन सब की, तो प्रोडक्ट करके 360 आंसर इसका आ गया है। 7th देख लेते हैं एक बार पार्ट और। अब इसमें 4 नंबर्स हैं, 28, 36, 45 एंड 60। तो इन सबको फिर एक साथ 2 से करा तो 14 हो गया, 36 का 18 हो गया, 45 नहीं हो सकता, 60 का 30 हो गया। फिर 2 से करा 14 का 7, 18 का 9, 45 नहीं होगा, और 30 का 15 हो गया। फिर 3 से करा तो 7 एज इट इज़, 3 3 जा 9 हो गया, और 15 3 जा 45, और 5 3 जा 15 हो गया। 3 से हो गए। अब दोबारा 3 से करेंगे तो ये नंबर 3 से हो जाएगा, बाकी ये 15 5 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे तो दोनों 5 होंगे, 7 नहीं होगा, लास्ट में 7 से करेंगे तो ऑल सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये जो नंबर आए हैं हमारे क्या होगा, इनकी प्रोडक्ट एलसीएम होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करके 1260। एक और बता देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई करनी आसान तरीके से। जहाँ पर भी 5 और 2 होगा तो उनको आप अलग लिख लेना। जैसे 5 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 10, इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बाद में 0 लगेगी बस ये। अब आपको जो नंबर बाकी बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 7 जा 126 होते हैं, 126, और ये 10 5 2 जा 10 की 0 लगा दी बस पीछे, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 था नेक्स्ट, उसमें एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले इनका क्या निकाला हमने, ये एलसीएम निकाल दिया हमने यहाँ पर 117221। तो 13 से पहले 9 से कर लेना है, 13 से कर लेना, 13 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं,
ये 9 टाइम्स, ये 17 टाइम्स, फिर या 3 से कर लेना पहले, फिर 9 से हो गया और फिर ये 17 से हो गया, ठीक है। और ये इसका एच निकाल रखा है, तो एच 13 आया और एल्शियम 1989 आ गया। एक ये पार्ट हो रहा है लास्ट का 13, तो इसमें भी क्या करा, पहले इन दोनों का क्या निकाला हमने, एल्शियम निकाल लिया, और ये हमने एच निकाल रखा है, ये कितना आ गया 29 आ गया। तो एच एल्शियम दोनों आपसे आते हैं निकालने, अब निकाल लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ तक ये आपकी एक्सरसाइज 2E शुरू हो गई है। अब बाकी जो क्वेश्चन है 2E के नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, और उसके बाद ये साहब फिनिश हो जाएगी एक्सरसाइज, और चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।